हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 11 के चैप्टर सेट थ्योरी में और आज का हम लोग का टॉपिक है डायग्राम और डायग्राम का सेकंड वीडियो है। तो चलते हैं हम लोग लास्ट जो वीडियो था उसमें जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने देखे थे उसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। ठीक है, रिजल्ट 1 क्या कहता है? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायग्राम खींचा था किसका? इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट। अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? तो उनका इंटरसेक्शन एक नन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, यानी कि फाई होगा। हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग दो डिसजॉइंट सेट का डायग्राम खींचते हैं। तो इफ़ टू डिसजॉइंट सेट्स आर गिवन देन वी रिप्रेजेंट बोथ द सेट्स बाय सर्किल विदाउट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। यानी यहाँ पे दोनों सर्किल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों सर्किल के बीच में कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है। यानी दोनों सर्किल जो रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी दो सेट्स को, दोनों सेट्स क्या हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं। और डिसजॉइंट सेट्स हैं इसलिए दोनों सर्किल को हम लोगों ने क्या बनाया है? बिल्कुल डिसजॉइंट बनाया है, जो एक दूसरे को कहीं भी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सेट ए represented by this circle, set B is represented by this circle, both circles are disjoint, they are not touching each other, they are not intersecting each other, then both the circles are disjoint। इसी तरीके से हम लोग सेट ए और बी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर मान लेते हैं इसमें कुछ एलिमेंट हैं, ये 4 एलिमेंट हैं और इसमें कुछ 5 एलिमेंट हैं, तो both circles are disjoint circle, both are not intersecting each other। यानी दोनों के बीच का जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? 0 है। दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या है? मतलब नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए एंड बी आर 0। यानी दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो है वो फाई है, एक नन एम्प्टी सेट है। तो इस कंडीशन में हम लोग दोनों सेट का अगर यूनियन निकालेंगे तो उसमें दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर ए बी का यूनियन अगर हम लोग निकालते हैं तो दोनों के यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये हो गया हम लोग का रिजल्ट फर्स्ट। रिजल्ट फर्स्ट क्या कहता है? व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स दैट इज नथिंग कॉमन इन ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज फाई, that is number of elements in A intersection B is equal to 0, then we can say that the union of A intersection B, A union B is equal to number of elements in A plus number of element in B। यानी दो सर्किल अगर डिसजॉइंट सर्किल हैं तो उनके बीच का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा यूनियन का, वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी। यही रिजल्ट 1 है। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट की बात करते हैं। व्हेन ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग सेट, जब दो सेट इंटरसेक्टिंग्स हो तो इंटरसेक्टिंग सेट का डायग्राम कैसे खींचते हैं? सपोज कीजिए एक सेट है हमारा ए और दूसरा सेट क्या है? बी। तो ये सेट है हम लोग का क्या? ये है सेट ए और ये सेट बी है। ये दोनों क्या है? दोनों सर्किल जो है इंटरसेक्टिंग सर्किल हैं। यानी दोनों सर्किल के बीच में, दोनों सेट्स के बीच में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है और वो कॉमन एलिमेंट का कॉमन एलिमेंट का क्लोज्ड फिगर क्या है? तो ये है कॉमन एलिमेंट का। ठीक है, तो इस कॉमन एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस कॉमन एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। तो ये हम लोग का क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट क्या है? ए है और ये सेट क्या है? बी है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर बना लेता हूँ। हमारे पास एक सेट ये है और अनदर सेट क्या है? ये है। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट क्या है? बी है। दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्या होगा? तो ये होगा आपका ए माइनस बी। यानी ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं हो। तो ये जो एरिया यहाँ से लेकर का यहाँ तक का जो एरिया है उसमें ए तो है लेकिन बी नहीं है। इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए। यानी ये जो एरिया है इसमें बी तो है लेकिन ए नहीं है, तो इसको लिखेंगे बी माइनस ए और इसको लिखेंगे ए माइनस बी और ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी व्हेन ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग सेट्स द डायग्राम ऑफ ए एंड बी विल बी लाइक दिस। इस तरीके का डायग्राम होगा।
जहाँ ये होगा इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट है जिसमें कॉमन एलिमेंट होंगे, ये होगा a माइनस बी जिसमें b नहीं होगा, यानी इसमें b के एलिमेंट नहीं होंगे। ये सारा यहाँ से यहाँ तक इसमें b का एलिमेंट नहीं हुआ तो लिख सकते हैं a माइनस बी, और इस एरिया में क्या होगा तो a का एलिमेंट नहीं होगा तो इसको लिख सकते हैं b माइनस ए। इसको ये ठीक है। अब हम लोग अगर हम लोग को क्या करना हो, इनका यूनियन निकालना हो, ठीक है, ए और बी का यूनियन निकालना हो, तो यूनियन का मतलब होता है वैसे एलिमेंट जो ए में हो, वैसे एलिमेंट जो बी में हो, वैसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, ठीक है। यानी हम लोग यूनियन लिख सकते हैं, यूनियन में ये सारे एलिमेंट आएंगे, तो ये सारे एलिमेंट क्या आएंगे, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। यानी यूनियन जब निकालेंगे ए यूनियन बी तो उसमें ए बी के भी एलिमेंट शामिल होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट शामिल होंगे और बी माइनस ए के भी एलिमेंट शामिल होंगे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग आगे चलते हैं अब अगर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में एक बार हम लोगों ने क्या किया, इस ए इंटरसेक्शन बी को इसके साथ रख दिया, ए के साथ रख दिया, ये सेपरेट हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, एन बी माइनस ए के साथ एक और एन ए इंटरसेक्शन बी जो है हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एन ए इंटरसेक्शन बी आया है उसकी जगह पे हम लोग एक एन ए इंटरसेक्शन बी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एन ए इंटरसेक्शन एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, ठीक है। एन ए यूनियन कैसे निकालेंगे, इन तीनों का जो सम होगा वो कहलाएगा एन ए यूनियन बी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट का सम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। अब क्या किए, ये जो इंटरसेक्शन है इसको और इसको दोनों को साथ में रख लिए। अब इसके साथ भी हम लोगों ने एक एन ए इंटरसेक्शन बी को रखा और उसकी जगह पर एक को माइनस कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या है, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन बी ये पूरा पार्ट। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, तो ये दोनों मिलकर बन गए सेट a, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। फिर आते हैं b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, तो b माइनस ये पूरा हो गया और ये आपका हो गया a इंटरसेक्शन b, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए आपके एन बी, और यहाँ क्या हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हुआ और ये ए बी, ये क्या है ए माइनस बी, ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या है बी माइनस ए। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं एन ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों मिलकर हो गया पूरा का पूरा सेट ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। फिर एन बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा का पूरा मिलकर हो गया एन बी, और बाकी बच गए एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग आ गए एक रिजल्ट 2 जो कि ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया हम लोग का सेकेंड रिजल्ट, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड रिजल्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। थर्ड रिजल्ट की तरफ आते हैं, तो थर्ड रिजल्ट में ये जो बड़ा सा सर्किल है इसको बना ही लेते हैं। ये जो बड़ा सा सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, फिर एक और सर्किल हम लोगों ने बना दिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और एक थर्ड सर्किल हम लोगों ने बना दिया ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी को।
तो जब ए बी सी 3 सेट्स जो हैं क्या हैं, इंटरसेक्टिंग हैं। जब 3 सेट इंटरसेक्टिंग हैं यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब क्या होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन सी। यानी कहा जाए अगर ए बी सी डी ई एफ जी अगर हम लोग ऐसे ले लें तो सेट ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे ए बी सी डी। क्या हो जाएगा, सेट ए का एलिमेंट ए बी सी डी। अगर सेट बी के एलिमेंट ले ले तो बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो बी बी सी ई एफ। ठीक है। अगर हम लोग सी के एलिमेंट ले ले तो क्या हो जाएंगे, सी डी जी एफ, सी डी एफ जी। इस तरीके से हम लोगों ने ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट, सी का एलिमेंट निकाल लिया। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों के कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो तीनों का जो कॉमन एलिमेंट है आपका ये है सी, तो ये हो गया हम लोग का सी। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग निकालें तो ए और बी के बीच का कॉमन एलिमेंट, तो ए और बी के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या है, तो ए ये है और बी ये है, तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन एलिमेंट है आपका बी और सी है। फिर आते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या है, तो ए और सी के बीच का कॉमन एलिमेंट आपका ये है डी और सी। फिर आते हैं हम लोग बी और सी के बीच का कॉमन एलिमेंट क्या है, तो बी इंटरसेक्शन सी के बीच का कॉमन एलिमेंट है बी और सी के बीच का ये एलिमेंट यानी सी और एफ। ठीक है। तो इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो इन सब के बीच में रिलेशन होता है इन यूनियन ऑफ नंबर ऑफ यूनियन इन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन सी। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी यानी 3 सेट्स का जो इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं उनका डायग्राम बना सकते हैं। और ए क्या हो गया, बी क्या हो गया, सी क्या हो गया, हम लोगों ने देखा ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट को, तीनों के कॉमन एलिमेंट यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को भी देखा, ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट को भी देखा और बी इंटरसेक्शन सी के भी एलिमेंट को हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो ये प्रूफ हमें कहाँ से मिलेगा, तो चलते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ देखा है कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो उसको लिख लेते हैं। किसी भी दो इंटरसेक्टिंग सेट का यूनियन क्या होता है, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये होता है। अगर हम लोग रिजल्ट 3 के LHS को लेकर चले यानी एन ए यूनियन बी यूनियन सी को अगर हम लोग लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन ए, इसे हम लोग लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी, इसको सेपरेट कर लिए। ठीक है। और ये हो गया हम लोग का यूनियन सी, यानी इसको हम लोगों ने एक सेट मान लिया और सी को एक सेट मान लिया, जैसे ए और बी, यानी इसको पूरा को ए मान लिया और इस पूरे को बी मान लिया। तो अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा एन ए यूनियन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा इस फॉर्मूले के आधार पे।
इस फॉर्मूले के आधार पे हमें मिल जाएगा, इसको ए माना, इसको बी माना, तो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B के रूप में लिख दिया। अगर हम लोग इसको तोड़ें तो क्या मिलेगा, ठीक है, यहां से चलते हैं। NA यूनियन B को लिख सकते हैं हम लोग NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B प्लस NC पहले से है। अब इसको हम लोग तोड़े तो क्या मिलेगा, तो ये हम लोग को मिलेगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B, और इसको जब तोड़ते हैं हम लोग तो क्या मिलता है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं तो चूंकि A यूनियन B के फॉर्म में है, तो A यूनियन B क्या होता है, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो अगर हम लोग N इंटरसेक्शन B लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का NA इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं NA प्लस NB प्लस NC। यहाँ देखिए इसको कैसे तोड़ा गया है, तो इसको हम लोगों ने तोड़ा A यूनियन B के फॉर्म में, तो NA ये A हो गया, ये B हो गया, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, तो इतना इंटरसेक्शन इतना, तो इतना इंटरसेक्शन इतना हम लोगों ने निकाल दिया। इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसको हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस NB इंटरसेक्शन C, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, तो ये प्लस हो गया हम लोग का N, चूंकि A जो है यहाँ पे C जो है 2 बार रिपीट हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब अगर इसको हम लोग फॉर्मूले के आधार पे जो ऊपर दिया उसके अनुसार सजा देते हैं तो हमें मिल जाएगा NA प्लस NB प्लस NC, ये हो गया प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और माइनस NA इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NC इंटरसेक्शन A, ठीक है। तो हमें ये रिजल्ट 3 जो है मिल चुका है, ठीक है। अब इन तीनों रिजल्ट का हम लोग एक समरी बना लेते हैं, तो समरी बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो समरी बनाते हैं। तो पहला है हम लोग का for any 3 सेट्स A B and C, यानी 3 सेट A B C के लिए पहला हम लोग लिख सकते हैं NA यूनियन B क्या होगा, तो ये हो गया आप लोग का NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। सेकेंड क्या होगा, इफ A इंटरसेक्शन B इजकल टू 5, मतलब डिसजॉइंट, जब 2 सेट डिसजॉइंट होंगे तब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। जब 2 सेट डिसजॉइंट होंगे तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हम लोग लिख सकते हैं NA यूनियन B इजकल टू NA प्लस NB हो जाएगा। थर्ड कंडीशन आते हैं, यहाँ पे मैं फिगर भी बना देता हूँ, 2 फिगर है, ये सेट A है, ये सेट B है, इसको लिख सकते हैं A माइनस B, ये हो जाएगा हम लोग का B माइनस A,
और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी में जो एलिमेंट है और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है, इन दोनों का सम कितना होगा, यानी इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का सम कितना होगा, तो ये होगा n। फोर्थ लिख सकते हैं b माइनस ए में जो एलिमेंट है और a इंटरसेक्शन b में जो एलिमेंट है, यानी n b माइनस ए प्लस n a इंटरसेक्शन b। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का nb। और लास्ट वन है कि 3 सेट्स का जो यूनियन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है na प्लस nb प्लस nc प्लस na इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c माइनस, या फिर ब्रैकेट को हटा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको माइनस में लिख देते हैं। तो माइनस में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, na इंटरसेक्शन b माइनस nb इंटरसेक्शन c माइनस nc इंटरसेक्शन a। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने समरी लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक बार मैं लास्ट में आपको समझा देता हूं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सर्किल का यूज करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं और रेक्टेंगुलर रीजन का यूज करते हैं। यानी रेक्टेंगल के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल के अंदर के जो रेक्टेंगुलर रीजन होते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगल, यानी इससे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या मान सकते हैं यूनिवर्सल सेट के सबसेट को रिप्रेजेंट करने के, कोई भी सेट जो है यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सेट को हम लोग सबसेट मान सकते हैं जब हम लोग के सामने क्या दिया हो, तो यूनिवर्सल सेट अगर मौजूद हो तो हम लोग उस सेट को यूनिवर्सल सेट का सबसेट मान सकते हैं। सेट या फिर कह सकते हैं सबसेट। सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सर्किल का यूज करते हैं, और इस सर्किल का जो सर्कुलर रीजन होता है वही सबसेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दो बातें जान गए, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और सबसेट को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, सेट को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, तो इनको रिप्रेजेंट करने का काम जो है सर्किल करता है। ठीक है, अब ये भी अगर हमारे पास दो सेट दिए हुए हों, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, अगर ये दोनों जो है यूनिवर्सल सेट के क्या हैं, सबसेट हैं, यानी ए के सारे एलिमेंट यू में है और बी के सारे एलिमेंट यू में है, तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन है कि अगर ए और बी क्या है, तो ए और बी अगर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, और ए बी क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, तो अगर ए और बी दो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट का, तो यूनिवर्सल सेट को तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया रेक्टेंगल के द्वारा। लेकिन अगर ए बी इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग का मतलब हुआ कि दोनों के बीच में क्या हो, कोई एलिमेंट हो, इज नॉट इक्वल टू 5, यानी ये एम्प्टी सेट के बराबर नहीं होगा। और अगर डिसजॉइंट हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो एम्प्टी सेट होगा, यानी 5 होगा। तो जब दोनों इंटरसेक्टिंग हो तो दो सर्किल को हम लोग इंटरसेक्ट करते हुए एक ग्राफ खींचते हैं, डायग्राम खींचते हैं। ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग सेट का ग्राफ हो गया। ठीक है,
ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो ये जो पोर्शन हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन है, ये है हम लोग का यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या आएंगे तो ए माइनस बी होगा, और ये क्या होगा तो बी माइनस होगा। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग सेट का डायग्राम। फिर अगर हम लोग आते हैं डिसजॉइंट सेट में, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है दोनों में, ए और बी दोनों में कॉमन है, यानी ये इंटरसेक्टिंग है, यानी इनके बीच का एलिमेंट फाई नहीं के बराबर है, फाई नहीं है। ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो ये डिसजॉइंट सेट में दो सर्किल ऐसे होते हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये डायग्राम हो गया आपका डिसजॉइंट सेट का। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, फाई हो गया, और दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट के नंबर हो गया 0। ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिसजॉइंट सेट। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमारे दो सेट जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, इंटरसेक्टिंग है, यानी ये सेट ए है, ये बी है, तो ये एलिमेंट हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये एलिमेंट हो गया ए माइनस बी, और ये हो गया बी माइनस ए। तब इस कंडीशन में दोनों ही सेट के बीच का जो यूनियन होता है, नंबर ऑफ यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होगा आपका, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। दूसरे तरीके से इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो पहले ए माइनस बी का एलिमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट प्लस बी माइनस ए का एलिमेंट भी आपका क्या होगा, यहां ये भी हो सकता है। ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू इतना हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए, और ये दोनों का एलिमेंट मिलकर क्या हो जाएगा, एन बी। तो इसको लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए इक्वल टू एन बी। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट जो हैं समरी हैं, जिसको मैंने फिर से रिवाइज करा दिया। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, और कुछ किताब का भी हेल्प ले लें, बुक का हेल्प ले लें, और फिर से रिवाइज करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित जो भी एप्लीकेशंस होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और आप एक बार बुक से रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि रिवाइज करने के बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।